हेलो एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल। आज हम लेकर के आए हैं बिहार से रिलेटेड जीके महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की अधिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो फाहान और हेनसांग के विवरण से मिलता है। चीनी यात्री फाहान एक चीनी यात्री है, बौद्ध भिक्षु चीनी यात्री था, और ये 4वीं शताब्दी में भारत आया था, गुप्त काल में आया था, और ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था, भारत का भ्रमण किया था, भारत में आया था। और इसी से जानकारी मिलती है नालंदा विश्वविद्यालय की, जो बिहार में स्थित है। और हेनसांग भी चीनी यात्री है, हेनसांग भी भारत आया था। हेनसांग आया था हर्षवर्धन के काल में, और ये 15 वर्ष तक भारत में रहा था। इसकी पुस्तक का नाम, इसने पुस्तक की रचना की थी सी यू की पुस्तक, जिसमें भारत के बारे में खूब लिखा था। इसमें भारत के बारे में इसमें विवरण दिया था। 15 साल रहा था हेनसांग। और फाहान विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल के समय आया था, और हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल के समय में आया था। चीनी यात्री दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना 1917 में की गई थी, 1917 ईस्वी में की गई थी। पुरातात्विक संग्रहालय क्या है? पुरातात्विक संग्रहालय किसको बोलते हैं? तो पुरातात्विक संग्रहालय जिससे हमको अतीत के बारे में, इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। खुदाई के द्वारा पुरातत्वविदों ने जब खुदाई करवाया तो पुरातत्व से प्राप्त हुआ, जैसे मकान, और किस प्रकार के उस समय मकान थे, पुराने मकान, पुरानी बस्ती, हथियार, ये सब मिले हैं। तो इसी को पुरातात्विक कहा जाता है, और इसको संग्रह करके रखा गया, तो उसी को पुरातात्विक संग्रहालय कहा जाता है। तो बिहार में पुरातात्विक संग्रहालय नालंदा की स्थापना 1917 में की गई थी, 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, 1945 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1956 ईस्वी में बोध गया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 ईस्वी में बिहार में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना की गई थी, 1957 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 ईस्वी में गया संग्रहालय की स्थापना बिहार में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना, तो नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। पूरा संग्रहालय से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 में पटना, और नवादा संग्रहालय 1974 में, और गया संग्रहालय 1970 में। तो बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना 1970 में, और पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 में हुई थी, और नवादा संग्रहालय 1974 ईस्वी में हुई थी। और चंद्रभारी संग्रहालय जो दरभंगा में है, तो इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध बिहार के किस संग्रहालय से है? इसका संबंध तो पटना संग्रहालय से है। प्रसिद्ध दीदारगंज यक्षी की प्रतिमा का संबंध पटना संग्रहालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो सुल्तानगंज, जो भागलपुर जिला में पड़ता है, सुल्तानगंज, वहाँ से ही बुद्ध की ताम्र मूर्ति, गौतम बुद्ध के तांबे की मूर्ति, गौतम बुद्ध का मूर्ति प्राप्त हुआ है, तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थांका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो थांका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार के पटना संग्रहालय में स्थित है, पटना संग्रहालय। तो थांका चित्र शैली क्या है? तो थांका चित्र शैली जिसके आधार पर प्राचीन समय के
प्राचीन समय के लोगों का ये जो थांका चित्र शैली है, उस समय इसका निर्माण सूती वस्त्र के धुले हुए कपड़े पर इसका निर्माण होता है, इसको बनाया जाता है थांका चित्र शैली का निर्माण। और इसमें जो है थांका चित्र शैली इसका 109 चित्र बिहार राज्य के पटना संग्रहालय में स्थित है, सुरक्षित है। बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो मंजूषा शैली की प्रमुख चित्रकार थी चक्रवर्ती देवी, बिहार की प्रमुख चित्रकार थी। और ये ब्रजयान बौद्ध धर्म में थांका चित्र शैली की हम बात जो किए, थांका चित्र शैली, इसको ब्रजयान बौद्ध धर्म को आपको जानते होंगे, ब्रजयान और हीनयान और महायान के बारे में। तो महायान और ब्रजयान में बौद्ध धर्म में थांका चित्र शैली का बहुत महत्व है। थांका चित्र शैली जो है महायान और ब्रजयान में बौद्ध धर्म में थांका चित्र शैली का बहुत महत्व होता है, उसमें इसको उपयोग में लाया जाता है। और मंजूषा चित्र शैली जो है, मंजूषा कला है, ये अंग राज्य आपको जानते होंगे, 16 महाजनपद जब था तो उस समय अंग की राजधानी अंग था, चंपा की राजधानी अंग की राजधानी चंपा थी, वहाँ से ही ये भागलपुर में पड़ता है। तो यहाँ से ही इसका निर्माण हुआ था, यहाँ का ही कला है, अंग का ही कला है मंजूषा कला। तो यह एक और ये जो अंग है वो राजधानी थी चंपा की, अंग की राजधानी चंपा थी, हम उल्टा बोलते रहे थे। और वहीं से विकसित हुई है ये मंजूषा चित्रकला। और इस कला में 3 रंगों का प्रयोग होता है, मुख्य रूप से 3 रंग का ही प्रयोग होता है, एक हरा होता है और एक पीला, और इसको एक और रंग होता है, हरा पीला और एक शायद लाल रंग, लाल हरा पीला, 3 रंग का ही प्रयोग होता है और इसका प्रयोग किया जाता है। और यह कला जो है मंजूषा कला, बिहुला बिसारी की कहानी को दर्शाती है ये मंजूषा कला, बिहुला बिसारी कला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्राकृतिक एवं जनशास्त्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पटना में स्थित है, प्राकृतिक एवं जनशास्त्र शोध संस्थान बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है कहाँ? तो ये पटना में ही स्थित है, अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? तो पूर्णिया में बिहार में कला भवन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। आगे भी हम लोग इस क्वेश्चन को देखें, 1917 ईस्वी में बिहार में पटना संग्रहालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना? तो गया 1952 ईस्वी में, 1952 में की गई थी गया संग्रहालय की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? तो 1951 ईस्वी में मिथिला संस्कृति विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ बिहार में कहाँ स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 362 किलोमीटर है बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, 362 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 362 किलोमीटर। तो ये थे आज के बिहार से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लाइक एंड शेयर भी करें। थैंक यू।